प्रश्न 95। अरिहंत पद का वर्ण सफ़ेद क्यों है? समाधान 95। अरिहंत पद यानी कि अरिहंत परमात्मा को हम वितराग कहते हैं, और वितराग का मतलब है जिसमें से राग चला गया है। तो राग यानी कि रंग राग, यानी कोई भी हरा, पीला, लीला, केसरी आदि कोई भी रंग वगैरह के रंग बिना के ये अरिहंत परमात्मा होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अब आत्म गुणों के रमणता में रहे हैं, क्योंकि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, और केवल ज्ञान वो आत्मा का गुण है। आत्मा के जितने भी गुण हैं वो सभी उज्ज्वल वर्ण के हैं। इसीलिए आगे जो 4 पद आएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये भी सफ़ेद वर्ण के हैं, क्योंकि वो सभी आत्मा के गुण हैं। तो रंग वगैरह के ये अरिहंत वितराग परमात्मा है। हालांकि अरिहंत वितराग परमात्मा जिस तरह से वितराग कहलाते हैं, इसी तरह सिद्ध परमात्मा भी वितराग कहलाते हैं। मगर अरिहंत परमात्मा यहाँ पर जब है, उस वक्त हमें उपदेश वगैरह दे करके सभी लोगों को जो रंग राग वाले हैं वो रंग राग से भी निर्मुक्त करके उज्ज्वलता उसके आत्मा के हर एक आत्म प्रदेशों पर रही हुई कर्मों की कालिमा है, उसको दूर करने के लिए जो कुछ भी उपदेश वगैरह देते हैं, और वो उपदेश के कारण जीवो अपना खुद का सफ़ेद वर्ण धारण करते हैं। ये सफ़ेद वर्ण धारण करने वाले और कराने वाले अरिहंत परमात्मा है। लोगों को रंगराग से दूर करने का काम उनका है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य के मालिक भी वही है। इसलिए अरिहंत पद सफ़ेद वर्ण का है। और सर्वोत्कृष्ट पंच परमेष्टि में सबसे पहला यही परमेष्टि पद है, इसलिए भी उसका वर्ण सफ़ेद है। जैसे जैसे लोगों की आयु बढ़ती जाती है, हम नज़र के सामने देखते हैं कि उनका जो वस्त्र है वो वस्त्र के कलर भी बदल जाते हैं। अमुक उम्र के बाद तो वो रंगीन वस्त्र पहनते भी नहीं। दूसरी एक बात यह है कि तुम कोई भी एक कागज़ पर सभी रंग का कोई भी चित्र बनाओ, और बाद में जो कोई चक्र फिर रहा हो, समझो कि पंखा है तो पंखा के नीचे तुम उसको लटका दोगे, तो फिरने से बाद वो सफ़ेद वर्ण ही दिखेगा। यानी कि ये सफ़ेद वर्ण है एक, मगर उसमें 5 वर्ण का समावेश है। इसलिए अरिहंत पद का वर्ण सफ़ेद है। सिद्ध पद का वर्ण लाल इसलिए है कि वो अब सिद्ध शिला में पहुंच गए हैं उनके ऊपर, और अनंत सुख के मालिक है। जब कोई भी व्यक्ति सुखी होती है तो उसका शरीर वगैरह इतना ताज़ा माजा रहता है, यानी कि लाल टमाटर जैसा। तो इसी तरह अब आत्म गुणों के अंदर अनंत सुख को अनुभूत करने वाले वो सिद्ध परमात्मा है, इसलिए उसका वर्ण लाल रंग का है। आचार्य भगवंत जो पीले वर्ण के हैं वो सुवर्ण पात्र तुल्य है। सिंहण का दूध हमेशा सुवर्ण पात्र में ही टिकता है। दूसरे कोई भी पात्र में अगर डाला जाए तो वो पात्र टूट करके भुक्का हो जाता है। अरिहंत परमात्मा ने जो सिद्धांत रूपी सिंहण का दूध दिया है, उसको झेलने की ताकत आचार्य भगवंत धराते हैं, इसीलिए उसका वर्ण पीला है। उपाध्याय भगवंत
जिसके वर्ण हरा रंग का कहा गया है क्योंकि वो समस्त द्वादशांगी को धारण करने वाले हैं। वो खुद पढ़ते हैं, औरों को भी पढ़ाते हैं, यानी कि ज्ञान की हरियाली उनके पास इतनी ताजी माजी है, इसलिए उसका वर्ण हरा है। और जो साधु भगवंत है उसका वर्ण श्याम इसलिए है कि साधु पद वो एक जात का बीज है। बीज को जब जमीन में बोया जाता है तब वो पहले श्याम वर्ण का ही होता है। श्याम में से धीरे धीरे हरा वर्ण का होता है, हरा वर्ण में से धीरे धीरे पीले वर्ण का होता है, और पीला वर्ण वाला भी आगे बढ़कर के लाल वर्ण का हो जाता है। इस तरह हमने ये कल्पना की है। अगर कोई शास्त्र का पाठ हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ पर रख देंगे। इसके साथ एक बात और भी बताते हैं, हम हमारी आंखें बंद करते हैं तो सबसे पहले काला, बाद में लीला, बाद में पीला, बाद में लाल, इस तरह से वर्ण हमारी नज़र के सामने दिखने में आते हैं। और दर्शन ज्ञान चारित्र तप ये जो पद है वो आत्मा के खुद के गुण है, इसलिए उनके वर्ण सफ़ेद है।